ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੇਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਛੱਡਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮਸਲਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਮਝ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਬਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਅੱਬਾ ਘਰ ਕੋਈ नहीं थे एडा सियाना अब्बा जी ने भी नहीं समझ आई, झूठ ही चज ना बोल रही है। जब हम बच्चे को झूठ का सफीर बनाएंगे, झूठ का मसला ये बच्चों के अंदर तो होता है, डरते हैं ना। बंदा झूठ अक्सर दो बुनियादों पर बोलता है, या उसको कोई लालच होता है या वो डरता है। ये दो ही असबाब हैं, या वो डरते हुए झूठ बोल देता है कि नुकसान ना हो जाए, या वो लालच की वजह से झूठ बोलता है कि अगर झूठ बोला तो शायद ये फायदा मिल जाए। हमारा अकीदा हमें बताता है कि जो रब देना चाहे वो कोई रोक नहीं सकता, तो सच बोलेंगे तो फिर भी कोई नहीं रोक सकेगा। और हम अगर झूठ बोल के अगर हम समझें कि हम कोई फायदा ले लेंगे, अगर रब ने नहीं देना तो नहीं मिलना, लेकिन हम बुरे जरूर बन जाएंगे। मेरे मोहतरम भाई, इस बात को समझिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबिया खड़ी है, तो आप देख रहे हैं कि वो औरत अपने बच्चे को बुला रही है, कहती इधर आओ तुझे कोई खाने के लिए चीज दूं। आपने कहा खाने के लिए कोई चीज है सही? कहती हाँ है। आपने फरमाया अगर तेरे पास वो चीज ना होती और तू बच्चे को कहती कि आओ तुझे कोई खाने वाली चीज दूं, तो तेरी तरफ से ये झूठ लिखा जाना था, तेरी तरफ से ये झूठ लिखा जाना था। हमारे यहाँ क्या ट्रेंड है, वो बच्चे ने बच्चे ना कादा झूठ हुंदा है। वो बच्चा बोले तो समझ आती है, प्यो बोले तो कोई समझ नहीं आती, क्योंकि बच्चे पर अभी इस्लाम की तरफ से उस तरह की गिरफ्त नहीं है। उसको कई साल तक नाबालिग होने की वजह से बड़े पैकेजेस मिले हुए हैं, बड़ी छूट है उसके लिए, लेकिन 25-30 साल 35-40 साल के बाप के लिए छूट नहीं है। तो जब बाप ही बच्चे को ये कह दे वे हम बाहर कौन है, उन्होंने कह दी अब्बा कहता मैं घर कोई नहीं, उन्हें बेचारे ने कह ही छड़ना, फिर बाद मसला तो बाहर देने समझ तो आ ही जाती। जो अब्बा ही कहने अब्बा घर कोई नहीं, तो एडा सियाना अब्बा जी ने भी नहीं समझ आई, झूठ ही चज ना बोल रही है। जब हम बच्चे को झूठ का सफीर बनाएंगे तो ये बहुत बड़ा सफीर बन जाएगा। फिर आप इसको सच मनवाएंगे, लेकिन उसके डीएनए में जो शामिल हो चुका है वो प्रॉब्लम पैदा करेगा। इसलिए अपने बच्चे के सामने सच, वक्ती तौर पर आप शर्मिंदा हो सकते हैं, वक्ती तौर पर आपके लिए बेइज्जती का बायस बन सकता है, लेकिन सच बोलेंगे इंशाअल्लाह ये बच्चा आपका सच पर खड़ा हो जाएगा। तो बच्चों के साथ झूठ बोलना ये तो बड़ी दूर की बात। एक मुहद्दिस सफ़र कर रहा था हदीस लेने के लिए, उसको पता चला कि फलां जगह एक बंदा है तो उसके पास हदीस है, तो मैं जाके लेता हूँ। कहते हैं वो जब उस बंदे के पास मुहद्दिस पहुंचा तो उस बंदे ने अपनी झोली सामने फैलाई हुई थी और घोड़े को मुखातब कर रहा था कि मेरी झोली में तेरे लिए खाने के लिए कुछ है तो आगे आके वसूल कर ले। तो वो घोड़े को जिस तरह बंदा तासर देता है कि मेरी झोली में कोई खाने वाली घास वगैरह है, तो ये जो इतना लंबा सफ़र करके मुहद्दिस गया, इसने जाके करीब देखा कि उसकी झोली में तो कुछ भी नहीं है, खाली झोली है। तो ये कैसा बंदा है जो घोड़े को इस तरह बुला रहा है? तो बात थोड़ी सी करके ना वापस चलने लगा। तो वो बंदा पूछता है कि आप आए थे, खैर है कोई काम था? कहते हाँ काम ही था, मुझे पता चला कि आपके पास कोई हदीस थी तो वो लेने के लिए आया था। कहना हो हदीस तो मेरे को है वे। कहने यह जो बंदे को असीं नहीं हदीस लेंदे, जिहड़ा बेजुबाना नूं धोखा देंदे आ, जुबान वाले नूं धोखा क्यों नहीं देवेगा? यह जो बंदे को असीं कोई हदीस नहीं लेंदे, तू संभाल अपनी हदीस। ये मेरिट है कि जानवरों को भी धोखा देने का बड़ा बंदा अंदाज अख्तियार नहीं करता, और धोखे के साथ मुआशरे तमीर नहीं होते, गिरते हैं। हमें अपने बच्चों के हवाले से भी सच को अख्तियार करना चाहिए, सच ही सिखाना चाहिए। अभी वो खौफ में है, अभी वो खौफ में है। हमने अपने मदरसे में ये खुली बात कही है कि भी जिस बच्चे से गलती हो जाए और वो उसका एतराफ़ कर ले, इंशाअल्लाह उसको सज़ा नहीं होगी, उसको सज़ा, झूठ उसने इसीलिए बोलना है ना कि भाई मैं झूठ बोलूँगा तो सज़ा से बच जाऊँगा। तो जब हमने फैसला सुना दिया, जो बच्चा सच बोल के एतराफ़ करे कि ये गलती मुझसे हुई है, तो बात ख़त्म। अब एतराफ़ वाले को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, उसने एतराफ़ कर लिया है, शर्मिंदा है, ये उसकी इस्लाह है। अब ज़रूरी नहीं बंदा के नहीं मैनू दस है गलती हो ही क्यों है, उन्होंने लम्या पा ले, वो अगली बारी फिर उन्हें झूठ ही बोलना और क्या करेगा। तो हमने बच्चों को ये ट्रेंड देने की कोशिश की कि जो सच बोलेगा इंशाअल्लाह उसको कोई सज़ा नहीं होगी, ताकि नुकसान कोई मानी नहीं रखते। गलतियों पर ज़िद नुकसानदेह है, और ज़िद तब होगी जब हम अपने बच्चों को इतना खौफजदा कर देंगे कि बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी अगर तो ये पता चल गया। नहीं मेरे भाई, गलतियाँ बड़ों से भी होती हैं, छोटों से भी। हदीस में आता है अन्नदामतु मिन तौबा, जो बंदा शर्मिंदा हो गया ये तौबा ही होती है। तो ज़रूरी नहीं कि हम लिम्मों की तरह अगले को निचोड़ दें, बंदे का वक़ार बहाल रहे, नेक्स्ट शर्मिंदा होकर वो गलती से बचे। यही तरीका है, तरबियत है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।